अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान मस्कट में बैठ के ये बातचीत करते हैं किस तरीके से शांति लाई जा सके, वहीं तेहरान स्थित वर्चुअल अमेरिकी दूतावास से अपने नागरिकों के लिए कड़ी यात्रा एडवाइजरी जारी करते हुए तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। इस चेतावनी में यह कहा गया है कि देश के भीतर सुरक्षा उपायों में अचानक बढ़ोतरी, कई सड़कों का बंद होना, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में व्यवधान और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पाबंदियां जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसे हालात में वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों के सामने सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। एडवाइजरी में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि यदि किसी भी सुरक्षित माध्यम से संभव हो तो लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। अब सूचना में यह भी उल्लेख है कि संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन और राष्ट्रीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच सीमित की जा सकती है। इससे लोगों के लिए एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक संचार माध्यमों की योजना पहले से तैयार रखें। इंटरनेट बंद होने या धीमा पड़ने की स्थिति में जरूरी संपर्कों की जानकारी ऑफलाइन सुरक्षित रखने को कहा गया है। हवाई मार्ग से बाहर निकलने की भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। एडवाइजरी की माने तो कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ईरान आने जाने वाली उड़ानों को सीमित कर रही हैं या रद्द कर चुकी हैं। ऐसे में यात्रियों को टिकट उपलब्धता और उड़ानों को रद्द होने की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगर हवाई यात्रा संभव ना हो तो जमीनी मार्गों पर विचार करने की सलाह दी जा रही है। खासतौर पर पड़ोसी देशों आर्मेनिया और तुर्की की सीमाओं के रास्ते बाहर निकलने के विकल्प सुझाए गए हैं, बशर्ते स्थानीय परिस्थितियां सुरक्षित हों। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान के भीतर उसकी सीधी सहायता क्षमता सीमित है, इसलिए नागरिकों को अपनी यात्रा की व्यवस्था खुद करनी पड़ सकती है और वे सरकारी मदद पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जमीनी सीमा पार कर पड़ोसी देश में प्रवेश करने के बाद आगे की यात्रा व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत आसान हो सकती हैं। दोहरी नागरिकता रखने वालों के लिए स्थिति और ज्यादा जटिल बताई गई है। अमेरिकी ईरानी दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को ईरान से निकलते समय ईरानी पासपोर्ट का उपयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। चेतावनी में कहा गया है कि अमेरिका पासपोर्ट दिखाने पर ईरानी अधिकारियों द्वारा पूछताछ या हिरासत का जोखिम भी हो सकता है। ऐसे लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और स्थानीय नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। अब आपको बता दें, यह एडवाइजरी ऐसे समय पर सामने आई है जब क्षेत्रीय तनाव पहले ही बढ़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिकी अधिकारियों के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत की खबरें भी हैं। ये वार्ता उस पृष्ठभूमि में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़े बयान दिए हैं। उनके बयानों से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो गई है। ईरान की ओर से कहा गया है कि वह परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह सीमा तय करने पर सहमत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के रुख में अंतर बना हुआ है। कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन साथ ही सख्त बयानबाजी भी जारी है, जिससे अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे माहौल में यात्रा एडवाइजरी का सख्त लहजा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का ध्यान खींच रहा है। आमतौर पर इस तरह की चेतावनियां तब जारी की जाती हैं जब सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हों या संचार, आवाजाही और दूतावास सहायता प्रभावित हो सकती हो। नागरिकों से कहा गया है कि वे स्थानीय खबरों पर नजर बनाए रखें, आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। कुल मिलाकर एडवाइजरी का उद्देश्य नागरिकों को संभावित जोखिम के बारे में सतर्क करना है, खासकर तब जब संचार, परिवहन और दूतावास सेवाएं सीमित हो रही हैं। जिन लोगों के पास देश छोड़ने का विकल्प है, उन्हें यात्रा योजनाओं की तुरंत समीक्षा करने, वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। क्षेत्रीय हालात और कूटनीतिक घटनाक्रम के बीच ये चेतावनी स्थिति की गंभीरता को और इशारा करती है। भले ही आगे की दिशा कूटनीतिक या तनाव किस ओर जाती है, ये आने वाले समय तय करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वो आदेश दे सकते हैं कि ईरान पर कभी भी हमला किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ट्रंप का रुख स्पष्ट नजर आ रहा है, ट्रंप के तीखे तेवर भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब्बास अराक्ची ने भी साफ किया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। वहां अयातुल्लाह अली खामेनेई भी ये साफ कर चुके हैं कि ईरान किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या ये तनाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है? क्या अमेरिका अब मान चुका है कि वो ईरान पर एक बड़े सैन्य हस्तक्षेप से शुरुआत करने वाला है? आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।